हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेजेंट रिवोल्ट और ट्राइबल रिवोल्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोनों टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2-3 डायमेंशन आपको जो है दोनों टाइप के टॉपिक से देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछने के डायमेंशन आप देखोगे, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे पेजेंट रिवोल्ट में आप देखोगे भी ये रिवोल्ट होता है, तो क्वेश्चन में एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा भी इसका कॉज क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जब कॉज होता है तो कॉज के बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है जो आपका ये जो 18th सेंचुरी का यहाँ पे जो पेजेंट रिवोल्ट है, और जो बाद में आपकी जो है 19th एंड 20th सेंचुरी के यहाँ पे लेटर ऑन स्टेजेस में जो रिवोल्ट होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और दूसरा यहाँ पे जो ट्राइबल रिवोल्ट है, ठीक है, तो उसके पीछे कॉज होगा कुछ, तभी रिवोल्ट होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा भी यहाँ पे जब ये रिवोल्ट होता है तो इसमें जो है कॉन्सिक्वेंसेज क्या आते हैं, चेंजेस क्या आते हैं। ठीक है जी, इम्पैक्ट हो गया। और इम्पैक्ट के साथ ही यहाँ पे जो तीसरा डायमेंशन है आपका, ये जो पैन इंडिया मूवमेंट चली हुई थी, ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट थी, उससे ट्राइबल रिवोल्ट जो आपका है ये डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, तो ऐसे 2-3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से जो है एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेजेंट रिवोल्ट से हम शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंट्रो बनता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंट्रो आपका जो 1857 का जो रिवोल्ट है ना, जिसमें आपने बताया हुआ था यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थी ना, इन्होंने यहाँ की सोसाइटी को ओप्रेस किया हुआ था। ठीक है, इकोनॉमी को क्रम्बल कर दिया हुआ था और पॉलिटिकली हमारे को सब्जुगेट कर दिया हुआ था। वही हम यहाँ पे जो है आपका इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ओप्रेशन और पॉलिटिकल सब्जुगेशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, तो इंट्रो आपका ये होगा। अब इसमें आप जो है इंट्रो दे रहे हैं तो यहाँ पे आपसे जो है एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा भी रिवोल्ट कहाँ पे, या तो आप जो है ये जो एग्जाम्पल होते हैं या तो आप कंक्लूजन में यूज़ करो। ठीक है, भी रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, या तो फिर आप जो है इंट्रो में जो है इन रिवोल्ट्स के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे हम जो है अपना जो है एग्जाम्पल दे देंगे। जो फेमस फेमस पेजेंट रिवोल्ट के ऊपर मैं बोलता हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक है आपका इंडिगो रिवोल्ट हो गया। ठीक है, जो 1859 में होता है। उसके साथ ही अगर आपको कोई और यहाँ पे राइट करना होगा, जैसे कि पबना हो गया, ये 1873 से 76 के आसपास यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे पबना एग्रेरियन लीग बनती है, जिसके रिस्पॉन्स में बाद में, ठीक, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल बताओगे जब क्वेश्चन में यहाँ पे मेन बॉडी शुरू होगी। तो बॉडी में आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो आपको कॉज बताना पड़ेगा भी। कोई भी इवेंट होता है तो उसके पीछे के यहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी होती है। ठीक है, उसको हम कॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉज में आपको क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला कॉज आप देखोगे भी क्या कारण था भी, ये जो है यहाँ पे जो है रिवोल्ट होता है। ठीक है, एक बात बोलता हूँ, अगर आपसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ यहाँ पे रिबेलियन, ठीक है, कई जगह आपको रिबेलियन देखने को मिलेगा, कई जगह आपको रिवोल्ट देखने को मिलेगा, और कई जगह आपको जो है रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर आप प्री के टाइम में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये जो 2-3 चीज़ें यहाँ से पूछी जाएगी। ठीक है, जो ये जो यहाँ पे जो रिवेलियन वर्ड है ना, ये जो स्मॉल स्केल पे यहाँ पे जब ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, मान लो ये एक डिफाइंड टेरिटरी है, तो यहाँ पे इस छोटे से एरिया में अगर यहाँ पे कोई, क्या बोलते हैं यार, रिबेलियन को, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम के अगेंस्ट यहाँ पे बोलता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे छोटे लेवल पे यहाँ पे जो है उसको अपराइजिंग को बोलते हैं रिबेलियन। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो रिबेलियन है ना काफ़ी मास लेवल या बड़े लेवल में होती है, ठीक है, उसको आप रिवोल्ट बोलते हो। जैसे 1857 में मैक्सिमम जो है सेंट्रल इंडिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है, और जब रेवोल्यूशन ये होता है, जो ये जो टेरिटरी है ना, तो इसमें यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक देंगे ना, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है कई जगह रिबेलियन आपको देखने को मिलेगा, कई जगह आपको जो है यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिलेगा। मेरा पेन यहाँ पे नहीं चल रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात बोलता हूँ मैं यहाँ पे जो है ये जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ है ना, ये जो पेजेंट्स होते हैं, जो किसान हैं, इनको ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जैसे हमने देखा यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे सदर्न इंडिया में रैयतवारी आती है, उसके बाद फिर महलवारी सिस्टम आता है। तो ये सारे सिस्टम में यहाँ पे लूप होल्स होते हैं और ये जो ज़मींदार होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ये जो आपके जो टेनेंट्स होते हैं इनको ये परेशान करते हैं, है ना? तो ये जो है यहाँ पे आप देखोगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्रेसिव लैंड रिवेन्यू पॉलिसी है, ये एक कारण होता है जिसमें यहाँ पे जो है लोग रिवोल्ट करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे आप बता सकते हो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवारी हो गया, या फिर आपका यहाँ पे जो है महलवारी हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे आप कोट करोगे जिससे यहाँ पे जो है एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलेगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे जो क्रॉप्स हैं। पहले जो किसान था, अगर आप देखोगे जो यहाँ पे एंशिएंट या मिडाइवल टाइम होता है, जब यहाँ पे जो है कोई भी रूलर होता है, हिंदू रूलर होता है या मुस्लिम या सिख रूलर होता है, ठीक है, तो इस टाइम में आप देखोगे जो किसानों की जो यहाँ पे मर्जी होती है वो उसको वो उगाता था। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कमर्शलाइजेशन हो जाती है क्रॉप की। ठीक है, तो दूसरा कारण ये होता है जो पेजेंट है ना, इनको ये फोर्स करते हैं भी तुम ग्रो करो कैश क्रॉप्स। ठीक है, फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका फेमस इंडिगो, कपास की खेती करो भाई, कपास या नील कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो है आप प्रॉपर लाइन में लिखोगे तो ये कमर्शलाइजेशन यहाँ पे आपकी जो है क्रॉप की यहाँ पे हो जाती है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे जो कैश क्रॉप जैसे इंडिगो जैसे क्रॉप्स यहाँ पे उगना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी की फर्टिलिटी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही डिग्रेड कर देती है। ठीक है, इस बार तो यहाँ पे आपको जो है जो इंडिगो की मान लो यहाँ पे 10 पूरी हो जाती है, तो अगले साल जो है यहाँ पे वापस उगाओगे तो 10 में से 9 ही होगी, 9 से 8, 8 से 7, ऐसे करते करते यहाँ पे जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बिल्कुल खत्म कर देती है। तो दूसरा कारण ये होता है यहाँ पे जो है जो प्रोडक्टिविटी होती है यहाँ पे वो खत्म हो जाती है, डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे इससे पहले अगर कोई किसान होता है, ठीक है, अब कैश क्रॉप ऐसी होती है जिसमें आदमी उसको उगा सकता है और बेच सकता है। ठीक है, पर उसको खा नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जब ड्राउट या फेमाइन जैसी कोई भी इवेंट होता है तो जिसमें किसान को पहले से उपज कम होती है, उसको फिर बाद में आप देखोगे जो ये जो कंपनी वाले होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ये इनकी मोनोपोली होती है। अभी ये जो कैश क्रॉप ग्रो की हुई है ना, तो आप जो है उन्हीं के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, किसी दूसरे या लोकल इसमें जो एजेंट है उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो जिसके कारण ऐसा होता है भी ये जो रेट होता है काफ़ी लो होता है। जब लो रेट होता है तो यहाँ पे आप देखोगे जो किसान को कई बार ऐसा होता है भी जैसे उन्होंने रखा हुआ था, वैसे होता था 1/3 या 1/6 का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता था जो मुगल्स के टाइम में होता था। पर उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे ये 25%, 33%, कई जगह पे 60% यहाँ पे ये जो है चार्ज करते थे। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भी यहाँ पे जब ड्राउट वगैरह चीज़ ऐसी होती है ना, तो किसान क्या है डेट में चला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट साइकिल यहाँ पे आपको देखने को मिले, जैसे आप 1960-70s की मूवीज़ में देखोगे भी लाला जो है यहाँ पे जो है किसानों को परेशान कर रहा है, जमींदार दोनों मिलकर यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। तो वो साइकिल यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे एक टाइप से क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कारण है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो लोकल इकोनॉमीज़ हैं इसको ये बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इकोनॉमी। अब लोकल इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलता है, अब मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो खेती करता है, उसको खेती करने में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे जो छोटा मोटा उसने हैंडीक्राफ्ट में वर्क सीखा उससे वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे वीविंग हो गया, मान लो वो किसी एरिया में यहाँ पे जो है स्वेटर बुनता है या फिर कुछ ऐसी मैट होगी, ठीक है, या मसलिन का कपड़ा कुछ भी ऐसा हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे भी इंडिजिनस जो प्रोडक्ट्स थे ना वो यहाँ पे थे। पर जैसे जैसे यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे जो मैकेनाइजेशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, और यहाँ पे ये क्या होते हैं जो आपके लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल अनफेयर थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण से आप देखोगे ये जो लोकल इकोनॉमी है ना इसको ये क्रम्बल कर देते हैं। दूसरा आप यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट लिख लो, एग्जाम्पल में है ये। ठीक है, तो ये इकोनॉमी यहाँ पे ये जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोकल। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड मोनोपोली के ऊपर बोला हुआ था, आप जो है ट्रेड किसी और के साथ नहीं कर सकते हो, आपको जो है ट्रेड एक ही साथ करना पड़ेगा और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ट्रेड मोनोपोली विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जिसमें आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो जिसमें आप यहाँ देखोगे ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है इनको ये लो रेट पे यहाँ पे परचेज करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण फिर मैंने बात की हुई थी आपको यहाँ पे डेट ट्रैप के ऊपर। तो यहाँ पे लाला लोग यहाँ पे जो है फिर परेशान करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बात की हुई थी हमारे को 10 बोरी चाहिए, तो हमारे को 10 बोरी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है इनको लेना देना नहीं होता है, 20 साल प्रॉफिट हुआ है, साल लॉस हुआ है। तो इस चक्कर में अगर किसान होता है, जैसे उसने जो है पहले से ही वो लोन ले लेता है, उसने फसल यहाँ पे जो है हार्वेस्ट भी नहीं की होती है, पर उससे पहले उसने लोन ले लिया होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो जमींदार हैं, ये जो आपके टेनेंट्स होते हैं ना, इनको ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। एक्सप्लोटेशन ऑफ टेनेंट्स बाय जमींदार। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट काफ़ी हो गए। अगर आपको कोई और लिखना है तो जैसे नेचुरल कॉज हो गया आपका, ड्राउट हो गया। ठीक है, 9th आपका फेमाइन हो गया। ठीक है, जैसे बंगाल में फेमाइन हुआ, तो काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे कॉज यहाँ पे आपको जो है पेजेंट जो है रिवोल्ट करने में यहाँ पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, अब यहाँ से आपको दूसरा डायमेंशन बताता हूँ। यहाँ पे एक डायमेंशन बनता है, यहाँ पे जो आपका जो अर्ली प्रेजेंट रिवोल्ट है और जो आपके 19th सेंचुरी का जो प्रेजेंट रिवोल्ट है, उसमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ली प्रेजेंट रिवोल्ट वर्सेस 19th या 20th सेंचुरी, आप लिख लेना है यहाँ पे सेंचुरी पेजेंट रिवोल्ट। ठीक है, एक डायमेंशन आपसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सेम इंट्रो बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम ड्रॉ करेंगे एक चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर्स होंगे। ठीक है, ये आपका अर्ली पेजेंट रिवोल्ट और ये आपके लेटर ऑन स्टेजेस में यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात बोलते हैं लीडरशिप के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे जो अर्ली फेज में जो ये जो रिवोल्ट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ना कोई भी लीडर में, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, पुअर लीडरशिप। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे जो लीडरशिप होती है, जो लेटर ऑन टाइम होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसमें आप देखोगे जो कोई भी लीडर है ना, सबसे पहली बात तो है वो एजुकेटेड है इस टाइम में। ठीक है, और दूसरी बात वो पॉलिटिकली एक्टिव है। एक्टिव लिखो या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती थी। ठीक है, मैक्सिमम आप देखोगे कोई भी यहाँ पे जो पॉलिटिशियन होता है ना, वही ये जो पेजेंट्स से होता है, इनका यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये आवाज़ बनता है। ठीक है, जैसे मूवीज़ में बोलते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे लोकल लीडरशिप है। अब लोकल बंदा होगा जिसको परेशानी होगी, मान लो 4 खेत हैं, 4 खेतों में जैसे कि गांव में 20 घर हैं। ठीक है, तो 20 घर में से कोई पर्सन जो है 4 आदमियों को परेशान कर रहे हैं, तो 4 आदमी उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते हैं, तो वो कौन सा इसको जो है यहाँ पे लीडरशिप आपको देखने को मिलेगी उनके अंदर। वहीं आप देखोगे कोई पर्सन है, जैसे मतलब किसी गाँव में 4 लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो सारे लोगों को इकट्ठा करें, उनको जागरूक करें, तो वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बोलती है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, गाँव में भी जैसे किसी को परेशान करता है तो आपस में वहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी कर देता है, जैसे यहाँ पे चाहे हाथापाई हो जाए कुछ भी हो जाए, तो उसको यहाँ पे उस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर लेटर ऑन आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपको जो है जैसे जो गांधी जो है ना, क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस के ऊपर यहाँ पे इनका जो है ज़्यादा फोकस हो जाता है। पहले जो है यहाँ पे वायलेंस के ऊपर फोकस होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लोकल लीडरशिप, जो पुअर है।
और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो ये एजुकेटेड सोसाइटी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के ऊपर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, एग्जाम्पल में यहाँ पे रंगपुर पेजेंट रिवोल्ट हो गया, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे जो फेमस मोपला अपराइजिंग है, मापला या मोपला, ये अर्ली फेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, फेमस रिवोल्ट है। दूसरी तरफ आप देखोगे जैसे 1946 के ऊपर मैं बात करता हूँ, तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट के द्वारा यहाँ पे जो है ये मूवमेंट शुरू की जाती है 1946 से 51 के आसपास में होते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, हैदराबाद का जो निज़ाम होते हैं ना, ज़मीन के उसके ज़मींदार होते हैं निज़ाम के, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पे ये जो है इनका तेलंगाना मूवमेंट शुरू ये करते हैं, टेनेंट्स के हित में ये बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट तो क्या बोले पर कम्युनिस्ट है, ठीक है। सोशलिज्म की नेक्स्ट फॉर्म कम्युनिज्म होती है। तो ये जो है पीपल की जो जनता के हित के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली आप देखोगे यहाँ पे इनका ऐसा मानना होता है भी कोई भी गवर्नमेंट को ये नहीं मानते हैं, ठीक है। जो सिस्टम है उसको ये बिल्कुल ही चेंज कर लेंगे, रेवोल्यूशनरीज है। अब दूसरा देखोगे यहाँ पे जो है दूसरा फीचर, ज्योग्राफिकल स्प्रेड आप देखो देखने को मिलेगा क्या है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड आप अर्लियर देखोगे तो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ठीक है। कोई जगह पे यहाँ पे रिवोल्ट होता है तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पर बाद में आप देखोगे यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडर स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा, ये पैन इंडिया यहाँ पे जो है या फिर पैन रीजनली यहाँ पे किसी भी जगह पे जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इनका गोल क्या होता है, आप देखोगे अर्ली स्टेज में यहाँ पे इनका गोल क्या है। तो इस टाइम पे इनका गोल काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, जो जिसकी ज़मीन गई है उसको ज़मीन को ये वापस लेना चाहते हैं। इनको यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ज़मींदार के अगेंस्ट इनको जो है यहाँ पे जो है एक्शन लेना होता है, ज़मींदार, ठीक है। इनको खदेड़ के भगाना है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब बाद में आप देखोगे इनका जो है यहाँ पे जो ये जो मूवमेंट्स चली होती है, ठीक है, लेटर ऑन स्टेजेस में तो काफ़ी ज़्यादा वाइडर होती है। तो यहाँ पे ये रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, आपको यहाँ पे क्या रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो रिफॉर्म्स में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये जो है इकोनॉमिक यहाँ पे डिमांड करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म ये जो है दोनों की यहाँ पे डिमांड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे मेथड क्या है यहाँ पे इनके, तो सर मेथड इनका वायलेंस था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये नॉन वायलेंस को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, खासकर जो गांधीयन प्रिंसिपल है ना इसको ये फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है, अगर मैं बात नेशनलिज्म के ऊपर करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है नेशनलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे लेटर ऑन आप देखोगे यहाँ पे जो है जो बाद में जो रिवोल्ट होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये जो है लिंक्ड होती है आपकी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ है। फ्रीडम स्ट्रगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये 4-5 पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो। उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर बात करूँ, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए जो यहाँ पे ये जो पेजेंट रिवोल्ट है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करो, ठीक है, फेलियर के ऊपर भी बताओ और सक्सेस के ऊपर भी बात करो, तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे। ठीक है, तो आ जाओ फेलियर के ऊपर। आपका ये जो रिवोल्ट है ना, जो यहाँ पे आपको फेलियर देखने को मिलेगा, तो फेलियर आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है जो अर्ली पेजेंट रिवोल्ट्स होते हैं ना, ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो रिवोल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सुप्रेस किए कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या फिर ब्रिटिशर्स। तो बेसिकली आपका ये जो है अर्ली फेज के ऊपर यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फेलियर का कारण होता है सबसे पहले लीडरशिप, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है।
उसके साथ फिर यहाँ पे लोकलाइजेशन होती है, जो रीजन है ना वो बिल्कुल ही लोकलाइज्ड होता है। आपका रिवोल्ट जो है रीजनली लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे पैन इंडिया यहाँ पे रीच नहीं मिलती है। अब उसके बाद फिर अगर मैं सोशल बेस के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ किसान जो है वही आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मिडिल क्लास एजुकेटेड या फिर आपकी जो इलीट्स है उनका कोई लेना देना इसके साथ नहीं होता है, ठीक है। नैरो सोशल बेस, ठीक है। आज की डेट में हमारे को पता है सारी चीज़ें इसके एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर एक को दिक्कत होगी तो सारों को दिक्कत होगी, तो उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे लोग नहीं समझते थे। जैसे आज की डेट में आप देखोगे जो किसानों के ऊपर यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ कोरोना के टाइम में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड थे। तो वो चीज़ यहाँ पे उस टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पेजेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है आपके ये जो स्ट्रगल्स हैं या रिवोल्ट्स हैं ये नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ इंटीग्रेट नहीं किए हुए थे, तो ये कारण था यहाँ पे ये फेल हुआ। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। अब 4 पॉइंट यहाँ पे आप जो है सक्सेस के ऊपर भी राइट कर सकते हो। तो सक्सेस के ऊपर आ जाओ, अभी सक्सेस क्यों हुई। तो सबसे पहले बात करूँ अगर यहाँ पे जो सक्सेस के ऊपर बात है तो ये 20th सेंचुरी के ऊपर बात हो रही है सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इस टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे ये जो पेजेंट है ना ये मेजर फोर्स बन के आती है आपकी फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। क्योंकि गांधी जी क्या है जो मासेस है ना उनको इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। हर घर से यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है वो धरना देते हैं, ठीक है जी। तो आपके ये जो पेजेंट्स हैं ना, सीधी लाइन में लिखते हैं, emerged as a major force in freedom struggle, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब जो अवेयरनेस है ना पेजेंट्स के ऊपर, पहले इनके पास अवेयरनेस नहीं थी, तो यहाँ पे आपको जो है पेजेंट्स में अवेयरनेस देखने को मिलती है। जो अवेयरनेस है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनके ऊपर आ जाती है, भी क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको जो है जो लेटर ऑन जो स्टेजेस है यहाँ पे जो सोशल बेस है आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर देखने को मिलेगा, ठीक है। सोशल बेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रॉडर। तो इसमें आपको जो है एजुकेटेड पर्सन भी देखने को मिलेगा, पेजेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी जो इलीट सोसाइटी या नोबल सोसाइटी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखोगे जो यहाँ पे जो ये जो पेजेंट्स है ना इनको रिकॉग्निशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बाद में आप देखोगे लेटर ऑन ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटीज़ यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो रिकॉग्निशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ पे आपकी जो है जो ऑल इंडिया किसान सभा है जो 1936 में बनती है, ठीक है, तो इसको रिकॉग्निशन मिलती है। ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। तो 4 पॉइंट इसके हो गए। 4 पॉइंट आपको जो है यहाँ पे फेलियर के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है 8 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका जो है ट्राइबल रिवोल्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे आपने जो इंट्रो वहाँ पे राइट किया था वही इंट्रो आप यहाँ पे भी राइट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो में वही आप राइट करोगे और उसके साथ ही एग्जांपल यहाँ पे आप बता सकते हो। एग्जांपल में यहाँ पे जो है आपके भील रिबेलियन हो गया, ठीक है, कोल हो गए, सांथाल हो गए, ठीक है जी। तो ये बड़े रिबेलियन जो है यहाँ पे आपको जो है इसमें यहाँ पे आप कोट कर सकते हो, ठीक है। अब ट्राइबल पीपल के ऊपर किसी को नहीं पता था, उसके बारे में छोटे मोटे फीचर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है।
अबाउट ट्राइबल पीपल्स। तो यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है यहाँ पे ट्राइबल एरिया में, तो उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात बोलता हूँ, सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा ये जो है आपको जियोग्राफिकल काफ़ी इनकी आइसोलेशन होती है, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम में क्या चला होता है उसके साथ इनको लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इनके अपने कस्टम्स हैं, इनके अपने रिचुअल्स हैं, ठीक है। इनके अपने ट्रेडिशन है, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं। जो मेन स्ट्रीम में यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जो ग्लोबलाइजेशन के साथ एक दूसरे को फॉलो करते हैं, देख रहे हैं भी दुनिया में क्या चला, इनको यहाँ से इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है ये जोग्राफिकल आइसोलेशन में होते हैं, प्रिमिटिव वर्ल्ड के साथ यहाँ पे ये जी रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा आप देखोगे, अगर आप किसी भी ट्राइबल एरिया में चले जाते हो तो यहाँ पे यहाँ पे आपका इनका जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे आप लिवलीहुड के ऊपर बात करोगे इनके, तो ये जो है यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बोलूँ अगर फीचर दूसरा, तो ये काफ़ी नोमैडिक लाइफ यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। तो कभी एक जगह पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, खासकर संथाल्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो ये नोमैडिक लाइफ भी जीते थे। तो कुछ एक फीचर आप देखोगे यहाँ पे जो है इनके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कॉज हुए, यहाँ पे जो बॉडी के ऊपर मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन में, वापस आ जाओ यहाँ पे बॉडी में। अब यहाँ पे ये अपने जीवन हंसी खुशी जी रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई एरिया यहाँ पे ये रह रहे हैं, तो इनको ऐसी क्या पड़ गई भी, यहाँ पे इन्होंने जो है जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो यहाँ पे आए, इनके अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। तो उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो कॉज देखो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉज होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। इन्होंने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की नहीं, जिसके कारण यहाँ पे जो इनका जो कल्चर है या फिर ये सोसाइटी है, इससे ये जो है आइसोलेशन से बाहर आ जाते हैं और इनके जो कल्चर है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आपकी ये जो ट्राइबल लैंड है ना, तो ये जो है ब्रिटिशर्स जो है आउटसाइडर्स को यहाँ पे दे देती है, सबसे पहला कारण, ठीक है। गिव ट्राइबल लैंड टू आउटसाइडर्स, ठीक है। आउटसाइडर्स को जो है ये जो ट्राइबल पीपल है, ये क्या बोलते थे, दिकू, ठीक है। तो इनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है भाई, यहाँ के लोगों की जो ज़मीन है ना, वो बाहर वाले लोगों को यहाँ पे दी जाती है और वो उनके ऊपर यहाँ पे मालिक बन के जो है, जो उनको जो है यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब दूसरा कारण यहाँ मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है ये जो मिशनरी एक्टिविटीज़ है, खासकर ये जो क्रिश्चियंस हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया हुआ था, ठीक है। तो कन्वर्जन के ऊपर यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस था। तो राजा राममोहन राय के टाइम में आपने शायद स्टोरी सुनी है, एनी स्टोरी है, तो एक फेमस स्टोरी है। तो यहाँ पे एक क्रिश्चियन मिशनरी होता है जो यहाँ पे इंडिया में आया होता है, जो कन्वर्जन कर रहा होता है, ठीक है। अब वो बोलता है यहाँ पे एक पानी की बकेट ले लेता है वो, ठीक है, वाटर बकेट होती है, और उसमें यहाँ पे जो है जो हमारी आइडल्स हैं, जैसे मूर्ति होती है वो पत्थर की होती है, और जो क्रिश्चियन मिशनरी की जो यहाँ पे जो आइडल होती है वो यहाँ पे लकड़ी की होती है, वुड की, ठीक है। अब वो बोलता है भी यहाँ पे जो लोकल जो ट्राइबल पीपल थे, यहाँ पे जो लोकल लोग थे गाँव के, तो वो उनको बोलता है भी अगर जो गॉड अगर सच में है, अगर हमारा गॉड से पावरफुल है, तो वो इस बकेट की बाल्टी है ना, उसके ऊपर ये तैर जाएगा, ठीक है। अगर जो पावरफुल जिसका गॉड नहीं होगा, वो नीचे यहाँ पे जो है डूब जाएगा, ठीक। अब ये बात जो है राजा राममोहन रॉय को पता चलती है भाई, यहाँ पे कन्वर्सन चला हुआ है गाँव के लोगों के साथ ही, तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलते हैं भी एक सीढ़ी जो है आपने जो है एक इम्तिहान जो है अपने तरीके से लिया, ठीक है, जिसमें जो है आपका जो है यहाँ पे आपने गॉड दिखाया भी, आपका गॉड जो है सबसे बड़ा यहाँ पे है, ठीक है, हमारा नहीं है। अब दूसरे में यहाँ पे बोलता है भी अब हमारे तरीके से यहाँ पे जो है दूसरा टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब बोलता है भी यहाँ पे जो है हमारे जो भगवान है ना, इन्होंने जो है अग्नि परीक्षा दी हुई है, तो अब अग्नि परीक्षा की बारी है, अभी पानी की बात होगी तो अग्नि परीक्षा भी करनी पड़ेगी, तो इसमें जो है अभी आग जला दी। अब फिर जब आग जली तो फिर उन्होंने बोला भी डालो अपनी अपनी आइडल्स यहाँ पे। अब उसकी जो है जो पादरी था प्रिस्ट था, उसकी तो वो लकड़ी वाली, अब लकड़ी वाली मूर्ति थी वो जल गई, और वहाँ पे जो है जब लोगों को पता चला भी ये लकड़ी की है, तो वो वहाँ से जो है धोती उठा के भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करते थे, जैसे हमारा पहन पहनावा था वैसे ये यहाँ पे आते थे और जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। तो कन्वर्जन भी आप देखोगे ये नए नए तरीके से करते थे। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज हुई है यहाँ पे, ठीक है।
अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम ना वापस आ जाओ, यहाँ पे कन्वर्जन करते थे, कन्वर्जन के बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो थर्ड वन है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज या एक्ट्स यहाँ पे इनेक्ट किए हुए थे, इनेक्टेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल के साथ बोलूँ, जैसे आपका 1865 का यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 1927 में आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट। ठीक है जी, जैसे कि ये 1927 का फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं भी आप जो है कुछ भी कल्टीवेट नहीं कर सकते फॉरेस्ट में। ठीक है, ये एक्ट बोलता है भी आप जो है फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी कल्टीवेट नहीं करते, पर ट्राइबल पीपल तो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं, जिसमें यहाँ पे आपको जो है ट्राइबल फिर से यहाँ पे अपब्रिंगिंग करते हैं। ठीक है, कुछ ये कारण होते हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है रोड कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे रेलवेज हो गए या फिर रोड हो गए, तो यहाँ पे ये जो है जंगल्स को काटते हैं, कुछ करते हैं, तो जिसमें भी यहाँ पे आउटसाइडर्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं, जिसको दिखुए बोलते थे। इंट्रोड्यूस रेलवे एंड रोडवेज। ठीक है, अब आप देखोगे जो आपका झारखंड का एरिया है, ठीक है, बिहार का एरिया है, तो उस जगह पे आप देखोगे आपको जो है यहाँ पे सरदार देखने को मिलेंगे, कभी आपको कोई देखने को मिलेगा, कभी कोई देखने को मिलेगा। तो उस एरिया में जो है यहाँ पे जो है आउटसाइड इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, जो यहाँ पे आपके ये जो आउटसाइडर्स हैं नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। ठीक है, अब उसके साथ ही यहाँ पे ये जो है जो नोमैडिक लाइफ जीते थे, ये इन्होंने ख़त्म कर दी, एंड कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे उस टाइम पे ऐसा होता था, जो कोई भी यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है ना, वो देखो नॉन कॉन्सिक्वेंस ऐसा होता था, जैसे आप देखोगे आपने जो आर्यन की माइग्रेशन थ्योरी देखी होगी, यहाँ पे जो है 10 साल यहाँ पे रहे, उसके बाद आगे बढ़ गए, 10 साल यहाँ पे रहे, उसके बाद आगे बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी खत्म होगी ज़मीन की, तो ये अगली जगह चले जाएंगे, उसके बाद खत्म होगी, उसके बाद अगली जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन जो है यहाँ पे 3 जगह पे यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, अगर एक पर्सन यहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे वो उस ज़मीन का यहाँ पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, पर उनके लिए ये चीज़ को यहाँ पे जो है ट्राइबल पीपल्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तो यहाँ पे इनके ऊपर जब कर्व लगाया और टैक्स यहाँ पे इम्पोज किया, तो यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे जो है रिवोल्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है इनकी जो ऑटोनॉमी है ना, इसकी इरोजन हो जाता है, ये इनको कंट्रोल करते हैं। अब इरोजन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब 5-6 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो है ये जो कॉज है जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है ट्राइबल रिबेलियन या फिर रिवोल्ट देखने को मिलेंगे। अब रिवोल्ट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिवोल्ट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एंड लोकलाइज, जो यहाँ पे आप देखोगे खासकर इमीडिएट ऑपरेशन, यहाँ पे अग्रेशन आपको देखने को मिलता है। कोई परेशान करता है तो ट्राइबल पीपल जो है इमीडिएट एक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड होता है, आपको यहाँ पे पैन इंडिया यहाँ पे रीच देखने को नहीं मिलती। किसी जगह पे कोई जमींदार या कोई पर्सन यहाँ पे परेशान करता है, तो यहाँ पे आपको जो है उस जगह पे इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिबेलियन होता है और लोकलाइज्ड होता है ये। इमीडिएट ऑपरेशन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए, ज़मींदार हो गए, ठीक है, तो और मनी लेंडर्स हो गए, तो इनके अगेंस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेचर ये होता है। अब दूसरा जो है यहाँ पे आप देखोगे जब ये रिवोल्ट होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलिटेंट और वायलेंट नेचर के यहाँ पे आपको जो है आर्म्ड स्ट्रगल देखने को मिलता है। ठीक है, जो ग्रेट संथाल रिवोल्यूशन या फिर रिवोल्ट जो होता है ना, इसमें आपको कम से कम 10 से 15,000 लोग देखने को मरते हुए आपको देखने को मिलेगा, और 50 से 60,000 लोग कम से कम जो है इंजर्ड होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये एग्रेसिव होता है। तो इनकी टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे प्रिमिटिव होती है। ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बो, एरो, एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास जो है टेक्नोलॉजी होती है, इनके पास जो है गन्स और ये कैनन्स वगैरह नहीं होती है। अब इनका टारगेट क्या होता है, इनका टारगेट होते हैं दिकूज।
ठीक है। दिक्कूस कौन होते हैं? आउटसाइडर। आउटसाइडर में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ठीक है, ब्रिटिशर्स हो गए, ज़मींदार हो गए, या तो फिर आपके जो है ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ये होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है रिवोल्ट के नेचर में यहाँ पे लीडरशिप कैसी होती है? लीडरशिप यहाँ पे आपको जो है लोकलाइज देखने को मिलती है, पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूनिटी आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें जो ये जो रिवोल्ट है ना, इसमें जो है जो होते थे उसकी थीम क्या है? मतलब इनका कॉज क्या है भी, अगर हम लड़ेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे किस चीज़ के लिए हम लड़ेंगे? तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, रिस्टोरेटिव एलिमेंट के लिए यहाँ पे फाइट करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो प्री ब्रिटिश एरा है उसको वापस रिस्टोर करने की यहाँ पे ये कोशिश करते हैं। क्या है? रिस्टोर प्री ब्रिटिश एरा अगेन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नेचर ऑफ रिवोल्ट के कुछ एक पॉइंट्स, ठीक है। अब इम्पैक्ट के ऊपर बात करता हूँ या फिर कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या वे फॉरवर्ड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे आपकी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर लेजिस्लेशन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे चेंजेस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो संथाल परगना है ना, तो यहाँ पे टेनेंसी एक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें जैसे 2-3 पॉइंट होते हैं, तो इसमें एक पॉइंट ये होता है जो आउटसाइडर है ना, वो यहाँ पे जो है संथाल प्रोविजन में यहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी आउटकम होती है। टेनेंसी एक्ट, जैसे कि एक पॉइंट हो गया आपका आउटसाइडर्स कैन नॉट परचेज लैंड, ठीक है, या फिर ट्राइबल लैंड। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो लोग हैं इनमें जो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा अवेक हो जाती है, ठीक है। तो सेंस ऑफ यूनिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोस्टर होती है। स्पेलिंग देख लेना इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये पॉलिटिकल यहाँ पे आपकी जो है कॉन्शियसनेस आती है, तो यहाँ पे जो है सेंस ऑफ यूनिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर फोस्टर करती है इस टाइम में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है और इनमें काफ़ी ज़्यादा यूनिटी होती है ट्राइबल पीपल में, ठीक है। तो ये इनका काफ़ी फेमस फीचर है। आज की डेट में आप किसी भी ट्राइबल एरिया में चले जाओगे, अगर किसी एक के पास यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे सारे उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है दूसरी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, दूसरे चाहे कोई रूरल एरिया ही हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ट्राइबल पीपल एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो रिवोल्ट्स होते हैं ना, ये इनको इंस्पायर कर देते हैं फ्यूचर के दूसरे इवेंट्स में। तो जिसमें आप देखोगे पैन इंडिया में यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट होते हैं। इंस्पिरेशन टू फ्यूचर मूवमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे जो है इवेंट्स हो जाते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है भाई यहाँ पे कोई परेशान करेगा तो भाई उठा लो अपने हथियार। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, आपको यहाँ पे आज की डेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो आपको जो है 5th एंड 6th शेड्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है इन्हीं रिवोल्ट्स की देन है, ठीक है। ट्राइबल पीपल को देख रहे हो तो भाई अपने जो यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर फॉर फादर हैं उनको सल्यूट करना। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ये बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में यहाँ पे आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th एंड 6th शेड्यूल जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस या फिर सेटअप होता है, ठीक है। तो ये इसकी देन है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट डायमेंशन जो है आपका, आपके ये जो मेन स्ट्रीम में जो आपकी जो नेशनल मूवमेंट्स चली हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स के बीच में यहाँ पे इनके जो रिवेलियन या रिवोल्ट्स चले हुए थे, इनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं आपको यहाँ पे जो है फेलियर के रूप में देखने को मिलेंगे, सारे के सारे जो है एक्सप्रेस करते हैं, पर यहाँ पे नेशनल लेवल पे आप देखोगे तो इंडिया यहाँ पे सक्सीड करता है और यहाँ पे इंडिपेंडेंस गेन करता है। तो इसमें जो है डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीचर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, वही आप जो है एक कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपके ट्राइबल पीपल हो गए और यहाँ पे आपको मेन स्ट्रीम में देखने को मिलेगा नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। अब सबसे पहली बात है तो यहाँ पे जो है प्राइमरी गोल क्या है। तो प्राइमरी गोल आप देखोगे जो मेन स्ट्रीम यहाँ पे जो आपकी जो नेशनल मूवमेंट्स है ना, उनको आप देखोगे यहाँ पे स्वराज के ऊपर बात करते हैं और बाद में फिर जो है पूर्ण स्वराज, ठीक है, इंडिपेंडेंस के ऊपर ये बात करते हैं और सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। पर यहाँ पे जो जो ट्राइबल पीपल है ना, ये जो दिक्कुज जो आउटसाइडर्स हैं, इनके अगेंस्ट में यहाँ पे इन्होंने जो है अपने ट्रेडिशनल राइट्स को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए या फिर रिस्टोर करने के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स फ्रॉम दिक्कुज, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे आप देखोगे दूसरी साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्वराज इनका जो है गोल होता है, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं आइडियोलॉजी के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल के ऊपर यहाँ पे इनकी ज़्यादा आइडियोलॉजी नहीं होती है, ट्रेडिशनल बिलीफ और कस्टम के ऊपर यहाँ पे इनका ज़्यादा फॉलो होता है, ठीक है। अब जो ये फॉलो करते आ रहे हैं, जो इनके रिचुअल्स हैं, उनको ये फॉलो करने से अगर कोई मना करता है तो लोग यहाँ पे इसके उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन लेंगे। तो वही बात यहाँ पे जो है ये जो क्रिश्नरी एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे ज़मींदार होते हैं वही करते हैं, इनको परेशान करते हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे आइडियोलॉजी बन जाती है और ये इनको अगेंस्ट में यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। बट दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे ये जो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट है, यहाँ पे जो है इनकी आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया को ये फॉलो करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया में आप देखोगे यहाँ पे जो है लिबर्टी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, इक्वालिटी होगी, ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, जो आपको देखोगे आर्टिकल 18 हो गया। उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो है राइट टू रिलीजन जो है जो भी आपको 25, 26, 27, 28 देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डीपीएसपी हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये फॉलो करते हैं। भी यहाँ पे स्टेट की क्या ड्यूटी होगी, सिटीजन्स की क्या ड्यूटी होगी, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको देखोगे मेन स्ट्रीम में चला हुआ है। अब वापस ज्योग्राफी के ऊपर आ जाओ। तो लोकलाइज्ड है, ठीक है, आइसोलेटेड पीपल है, इनका कोई यहाँ पे जो है पैन इंडिया में कोई रीच नहीं है। दूसरी तरफ आपको जो है पैन इंडिया में पूरी रीच देखने को मिलेगी। कोई भी यहाँ पे जो है मूवमेंट होती है तो यहाँ पे पैन इंडिया में यहाँ पे ये चलती है, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में 4 बड़े इवेंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1905 के आसपास या 6 में यहाँ पे आपको स्वदेशी हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे गांधी जी जब आते हैं तो यहाँ पे 20s में होते हैं, फिर 30s में होते हैं और 42 में होता है क्विट इंडिया, ठीक है। 3-4 ये बड़े इवेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया में कुछ भी हो सकता था, इंडिया कुछ भी कर सकते थे। अब आ जाओ मेथड्स के ऊपर। यहाँ पे जो है मेथड क्या फॉलो करते थे, पैन इंडिया में क्या फॉलो करते थे और ये क्या मेथड फॉलो करते थे। इनका जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मेथड होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है मिलिटेंसी, मिलिटेंट प्रैक्टिस से फॉलो करते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे जो है नॉन वायलेंस को यहाँ पे ये फॉलो करते हैं, ठीक है। ये इनका मेथड होता है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड कनेक्शन के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड पीपल है, इनका जो है कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी के साथ। और यहाँ पे आप दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरे वर्ल्ड में जो वेरियस कंट्रीज़ हैं उनके कोने कोने में डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल जो है यहाँ पे जो है इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो है होम रूल लीग होगी, ठीक है, जिसमें एनी बेसेंट जो है यहाँ पे जो है आयरलैंड से यहाँ पे आती है तो यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। और इसके साथ ही आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट लीग्स जो है आपको यहाँ पे जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलेगी, उसके बाद अमेरिका में देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों को यहाँ पे जो है इंडिया को इनडायरेक्ट सपोर्ट होती है और ये फंडिंग करते हैं इंडिया को, ठीक है।
वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल्स फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर, आप जो है कंक्लूजन में क्या राइट करोगे। तो बेसिकली आपको जो है कंक्लूजन में यहाँ पे हिंट मिल गई है, ठीक है। पर वापस मैं बता देता हूँ क्या है। आप देखोगे जो यहाँ पे पेजेंट रिवोल्ट हो गया या फिर ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, तो दोनों तो यहाँ पे जो है एक्सप्रेस कर दिए गए फेलियर है, ठीक है, आपको ऐसा लगे। पर आप जो है इन द एंड जो है इंडियन साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ना अपनी जो है एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं और ऑटोनॉमी के लिए स्ट्रगल करते हैं, और उसके साथ ही आपकी जो मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती हैं इनके ये जो है जिसको फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं इसको ये हेल्प करते हैं। तो ये आप कंक्लूजन में राइट करोगे। मैं ही राइट कर देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो these revolts were suppressed by British forces, बट ये जो स्ट्रगल्स है ना, these struggles represents struggle of existence, identity एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। 3 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं। और लेटर ऑन जो है यहाँ पे लेटर ऑन इट गॉट कनेक्टेड विद मेन स्ट्रीम आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, जिसने हेल्प की थी आपको, विच हेल्प्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये आपका जो है कंक्लूजन है, आप दोनों जगह पे यहाँ पे इसको जो है राइट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपके कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे आपके जो 3-4 कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। तो इसके साथ ही आपका जो है ट्राइबल और पेजेंट रिवोल्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके साथ ही हम जो है नेक्स्ट चलेंगे आपके जो है 1885 के आसपास चलेंगे, ठीक है। कांग्रेस के ऊपर हम बात करेंगे भी, कांग्रेस क्यों बनी, ठीक है। और बाकी जो ये जो आप देखोगे जो एक्ट्स वगैरह हो गए ना, ये यहाँ पे जो है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।